डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जैसे आपको पता है एनपीओ में बहुत सारे कंज्यूमर आइटम्स होते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, मेडिसिन हो गया। तो जितनी भी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, वो आपके एक्सपेंडिचर की तरह आप ट्रीट करोगे उसे, और जितने भी आपका मटेरियल स्टॉक रह जाता है उसे आप क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करोगे। तो वी कैन से कि जो मटेरियल हमारा यूज़ हो गया है उसे बोलेंगे हम मटेरियल कंज्यूम। और ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। और जितना मटेरियल हमारा स्टॉक हमारा लेफ्ट है वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अब क्वेश्चन जो आता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मटेरियल। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन हो, ये बहुत रेयर मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मटेरियल। इसको मैं समझा देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब कि जो आपने मटेरियल यूज कर लिया है, वेदर इट इज ऑफ मेडिसिन और ऑफ स्टेशनरी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट। तो कॉस्ट आप वैसे सिंपल देखो, सपोज आपके पास 100 यूनिट्स हैं मेडिसिन की और आपने 200 यूनिट्स और परचेज कर ली, तो इट मीन्स आपके पास टोटल हो गई 300 यूनिट्स। इफ आई सेड दैट यू हैव नाउ 50 यूनिट्स एट द एंड, इट मीन्स यू हैव यूज 250 यूनिट्स। बहुत सिंपल सा है, 100 यूनिट्स मेरे पास थी, 200 मैंने और परचेज करी, 300 हो गई, और मैं कह रही हूँ एंड में बस 50 यूनिट्स बची हुई हैं, तो इट मीन्स 250 यूनिट्स जो है मैंने कंज्यूम किया है। इसी से ही हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ओपनिंग स्टॉक दैट वाज 100 यूनिट, देन परचेजेस 200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 50 एट द एंड जो मेरे पास बचा, तो इट मीन्स 250 मैंने यूज कर लिया है। और ये 250 जो मेरा जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सॉरी, ये यूनिट एट द एंड जो दे रखा है वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की तरह, और ये जो 250 यूनिट्स दे रखा है ये मेरा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको परचेजेस गिवन नहीं है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस गिवन नहीं है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट परचेजेस इन दिस क्वेश्चन। अगर परचेजेस गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दोगे, बट अगर परचेजेस गिवन नहीं है तो आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे आपकी निकल के आएगी क्रेडिट परचेज। तो इसको मैं बता देती हूँ कि स्टेप 1 होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्रेडिट परचेज निकालनी है, अगर आपके पास क्रेडिटर और सप्लायर के बैलेंस दे रखे हैं, तो इट मीन्स कि आपको क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी उन सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज निकालने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट। स्टेप 1 प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्कुल बेसिक है, वही उसी रूल से बनेगा जो हमने 11th में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे थे। दैट मीन्स इफ देयर इज एन एसेट बैलेंस एंड इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, एंड देयर इज अ लायबिलिटी बैलेंस एंड इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मतलब कि आपको क्रेडिटर्स को पे करना है, दैट मीन्स इट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से।
और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा टू बैलेंस CD, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अगर आपने कुछ एडवांस पे किया है क्रेडिटर्स को, देन इट विल बिकम एसेट, और एसेट का डेबिट बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD, दिस इज एडवांस गिवन टू क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर, एंड बाय बैलेंस CD, दिस इज एडवांस गिवन टू क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ व्हेन द क्रेडिटर विल इंक्रीज देन इट विल इंक्रीज इन क्रेडिट साइड, व्हेन इट विल डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड। अगर मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया तो मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश, व्हाट इज दिस, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। राइट, अगर डिस्काउंट दे दिया है तो वो भी यहीं पर ही आ जाएगा, फिलहाल मैं डिस्काउंट डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब आप देखोगे इधर का बैलेंस ज्यादा इधर का कम है, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी निकल के आएगी क्रेडिट परचेज, परचेज हुई होगी तो क्रेडिटर इंक्रीज हुए होंगे, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेजेस एज अ बैलेंसिंग फिगर। वो कैसे निकलेगी, इधर के टोटल में से आप, ये जो टोटल है आप इसमें से आप माइनस कर दोगे इधर का टोटल, तो परचेजेस निकल के आई, ये क्या निकल के आया, ये क्रेडिट परचेज निकल के आई है। बस फिर तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। स्टेप सेकंड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब यहाँ जो परचेजेस हैं वो आपने स्टेप 1 में जो कैलकुलेट करी है वो, और अगर कैश परचेज दे रखी है तो वो, ये दोनों प्लस करके आ जाएगी, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल था। अब आप ये चीज ध्यान रखो बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, टोटल नेट परचेज गिवन है, देन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए निकाल रहे हैं, सो दैट क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को प्लस करके हम टोटल परचेज निकाल सकें। लेकिन अगर परचेज ही गिवन है तो ये सारा काम आपको करने की नीड नहीं है, आप सिंपल ये फॉर्मूला पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बुक का सॉल्व करवा देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 1.64। स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है 1,75,750। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल दे रखा है, तो ये ओपनिंग है। 31 मार्च 2020 को दे रखा है 1,44,650। ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, यहाँ मैंने मटेरियल लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया है, बैलेंसेस दिए हैं दोनों, ठीक है। उसका दिया मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 वॉर ₹60,80,700। अब क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है मुझे, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, और ये परचेजेस भी गिवन है। जब परचेजेस गिवन है, क्रेडिटर बैलेंस भी दिए हों, तब भी ये मेरे लिए इररेलेवेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आई विल पुट डायरेक्ट फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, सॉरी 60,80,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,75,500 प्लस 60,80,700 minus closing stock 144,650. That means answer will be 61,11,800. 61,11,800, and it will come to the income and expenditure account at expenditure side. क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस अगर मुझे गिवन नहीं है तो मुझे क्रेडिटर अकाउंट का यूज करना है। अगर मुझे टोटल परचेज गिवन है देन मुझे कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ योर नोट ऑफ योर बुक, पेज नंबर 1.65।
देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 for 56,000. Then amount paid to creditors, cash purchase of sport material on the 31st March 2018, sports material on 31st March 2019, creditors opening, creditor closing. यहाँ पर कहीं पर भी परचेज गिवन नहीं है, तो परचेज क्योंकि गिवन नहीं है तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्लोजिंग भी दे रखा है, लेकिन टोटल परचेज गिवन नहीं है। क्योंकि इसमें टोटल परचेज गिवन नहीं है इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। जब मेरी क्रेडिट परचेज कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर मैं क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज करके निकाल दूंगी टोटल परचेज। और वो कैसे निकालना है आप इधर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018 37,000। ये देखो यहाँ पर ये 37,000, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 37,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 45,000 टू बैलेंस सीडी 45,000। उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अमाउंट अगर पे किया है तो क्रेडिटर का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अमाउंट पेड 91,000। दिस इज अमाउंट पेड। ठीक है, इसके अलावा हमें दे रखा है स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड, वो इस कहीं पर भी नहीं आएगा। अब हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें एडवांस नहीं दे रखा तो यहाँ और यहाँ मैं कुछ पुट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ का अगर बैलेंस देखती हूँ तो 91,000 प्लस 45,000, इधर का टोटल आ रहा है आपका 1,36,000 और इधर का आ रहा है 37। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो आएगी परचेज एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्रेडिट परचेज 99,000। ठीक, इसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स टू cost of material consumed will be opening stock of material, यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है वो लिख लेना, प्लस परचेजेस, टोटल परचेज आएगी यहाँ पर कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको गिवन है क्वेश्चन में 50,000, परचेजेस आपकी कितनी है 99,000 की, तो आपकी आई है कैश परचेज सॉरी क्रेडिट परचेज, एंड कैश परचेज आपको गिवन है 40,000 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विच इज 55,000 एंड माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड दे रखा है तो वो भी माइनस कर देंगे कि इतना हमने मटेरियल सेल कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना यूज करा है। तो इसका टोटल निकालेंगे 50,000 प्लस 99,000 प्लस 40,000 माइनस 55,000 एंड माइनस 50,000। देन आंसर विल बी 84,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इट विल शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सिंपल सा था। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन और मैं सेकंड क्वेश्चन में कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन में क्या पता चलेगा आपको कि इस क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास परचेजेस थी तो मुझे क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना था, मैंने सिंपल टोटल परचेज का यूज किया फॉर्मूले में और मैंने आंसर फाइंड कर लिया। बट इस क्वेश्चन में मेरे पास कैश परचेज थी, क्रेडिट नहीं थी, इट मीन्स टोटल परचेज नहीं थी, तो मैंने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, क्रेडिटर के अकाउंट से परचेज फाइंड किया और उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया और ये अमाउंट आपकी निकल के आई 84,000। क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, जो भी अमाउंट पे करा है उससे क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे इसलिए वो डेबिट साइड में। इससे आपको यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर परचेज। ये क्या निकल के आई है, ये क्रेडिट परचेज निकल के आई है हमारी। ठीक है, अगर एडवांस भी गिवन होता तो वो यहां पर आ जाता टू बैलेंस बीडी, क्योंकि वो एसेट होता अगर एडवांस होता तो।
और बाय बैलेंस CD इसका क्लोजिंग बैलेंस एडवांस कहा जाता है, अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो, क्योंकि इसमें नहीं था तो मैंने इसका यूज नहीं किया। बहुत सिंपल टॉपिक है, 3 to 4 मार्क्स का आता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 25 to 34 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 to 34 आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग।